जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बदबख्त है वो शख्स जो दूसरों की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आकबत खराब कर लेता है। अपने बीवी बच्चों की दुनिया बनाने की खातिर हराम हलाल भूल गया, रब के अहकाम भूल गया, नमाज रोज़ा भूल गया, एक ही फिक्र है माल 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 माल, और आंख बंद हुई वो तो दूसरों का हो गया, इसके साथ तो गया नहीं, इसके साथ क्या जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बंदा कहता माली माली माली, हाय माल हाय माल हाय माल। तेरा माल है वो जो खा लिया, तेरा माल वो जो तूने खा लिया, तेरा माल वो जो पहन के बुसीदा कर लिया, और तेरा माल वो जो रब के रास्ते में दे लिया, वो तेरे काम आना है, बाकी तो वारसों का है। और ये इतनी बड़ी हकीकत है कि जिसको कोई भी नहीं जुटला सकता कि आंख बांधो सब वारसों का है। तो सिकंदर आजम ने कहा था, कफन से मेरे हाथ बैर रखना, लोग देख लें सिकंदर आजम जैसा शख्स भी खाली आज जा रहा है। तो वहां करेंसी अमाल की चलेगी, वो साथ होंगे तो इंसान कामयाब होगा, फिर रब के यहाँ शर्मिंदगी नहीं होगी। और अब सवाल जवाब के बाद नतीजा निकलना है, और वो अमाल की बुनियाद पर जिसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे, नेकियां ज़्यादा होंगी, वो तो कामयाब हो गया, और जिसकी बुराइयां ज़्यादा होंगी वो नाकाम हो गया। अब रब फरमा रहे, इन्ना लबरार लफ़ी नईम, यकीनन नेक लोग मज़े में होंगे। जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो कामयाब हो गए, वो मज़े में होंगे। उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, और दाएं हाथ में नामा अमाल मिलने का मतलब ये होगा कि शख्स कामयाब हो गया। फरमाया, अम्मा मन ऊतिया किताबाहू बेयमीन ही फसौफा, जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया वो बड़ा खुश खुश अपने अहलो याल की तरफ पलटेगा। फसौफा हिसाबो हिसाब यसीरा, उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा, मोटी मोटी उनसे बातें पूछ ली जाएगी, क्योंकि जब जिसके हिसाब मेरा बारीक बीनी में पड़ गया वो नहीं बच सकता। पयन कल्बु इला अहली मसरूरा, और अपने अहलो याल की तरफ बड़ा खुश खुश पलटेगा, दिखाता फिरेगा, देखो मुझे कामयाबी का सर्टिफिकेट मिल गया, मैं न कहता था रब मुझे कामयाब कर देगा, देखो रब ने मुझे कामयाब कर दिया। यानी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और ये कौन लोग होंगे जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अल्लाज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ये वो लोग होंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले किए। उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये हैं भलाइयाँ समेटने वाले। जज़ाउ मिन रब्बिहिम जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, उनकी जज़ा उनके रब के पास ये है कि उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फ़ीहा, उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उन पर राज़ी हो गया, वो अल्लाह पर राज़ी हो गए। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये सब किस तरह हो गया, कैसे हो गया? उन्होंने रब की खशियत इख्तियार की, रब से डरते हुए ज़िंदगी गुजार दी। दुनिया में एक ही फिक्र थी कि रब नाराज़ ना हो जाए, हर काम करते हुए देखते थे मेरे रब की रज़ा क्या है। ये रब का जो खौफ है ना हर वक्त दिल में, इस खौफ ने उनको सही ट्रैक पर रखा और आज वो कामयाब हो गए। और जिस जन्नत में रब दाखिल करेगा उसका थोड़ा सा नक्शा अल्लाह ताला ने खींचा है। इन्नल मुत्तकीन मफाज़ा, यकीनन मुत्तकीन लोगों के लिए कामयाबी का मुकाम है। हदाइका व अनाबा व कवाइबा अतराबा व कासन दिहाका ला यसमऊना फ़ीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। अंगूर और बाग, कवारी, हम उम्र लड़कियाँ, छलकते हुए जाम, वहाँ कोई लग और झूठी बात ना सुनेंगे, और अपने रब की तरफ से बेहद्दो हिसाब इनामात। जन्नत में उनका मेज़बान अल्लाह ताला होगा, तो जिसकी ज़ियाफ़त रब करे, ज़रा तसव्वुर करें, बशर्ते कि दुनिया में रब से डरते हुए इंसान ने ज़िंदगी गुजारी हो। अब रह गया दूसरा गिरोह, इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम, यकीनन बदकार लोग जहन्नम में जाएंगे। यस्लौना यौमुद्दीन, उस दिन वो उसमें दाखिल होकर रहेंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, उससे हरगिज़ गायब नहीं हो सकेंगे। ये दुनिया की जेल नहीं है, जेल तोड़ के मुजरम भाग जाए, कोई सिफारिश लगा के निकल जाए, कोई उसके साथी आके छुड़ा के ले जाएं।
रा फरमा रहा है, और उन्होंने वहां हमेशा हमेशा रहना, गायब नहीं हो सकेंगे। इसलिए कि दुनिया में उन्होंने आखिरत का इनकार किया, जन्नत जहन्नम का इनकार किया, रब को भूले रहे। रब ने रहमान के बंदे बनाया था, शैतान के बंदे बन गए, शैतान की चालों पे चलते रहे, आज नाकाम ठहरे और जहन्नम में उनको फेंक दिया गया। अब हमेशा हमेशा उन्हें जहन्नम में रहना है। तो इनको जब नामे अमाल दिया जाएगा, तो अब जिसको फेल जो हो जाए ना, उसको जो सर्टिफिकेट दिया जाए तो लेता नहीं है, ये हाथ पीछे कर लेंगे। पकड़ाया जाएगा, पकड़ेंगे नहीं, हाथ छुपा लेंगे, पीछे कर लेंगे। तो इनका नामा अमाल पीठ के पीछे से इनको दिया जाएगा। वम्मा मन ऊतिया किताब वरा ज़हरी फसौफा यादू सबूरा व यसला सईरा। और जिनका नामा अमाल उनकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा, क्योंकि मौत तो आनी नहीं है। यानी नामा अमाल बाएं हाथ में मिलने का मतलब ये नाकाम हो गया, ये फेल हो गया। और जो फेल हो गया उसका ठिकाना जहन्नम है, और वहाँ कोई खाने पीने की कोई ज़ियाफ़त नहीं होगी। कैसी ज़ियाफ़त होगी? ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदम वला शराबा। वहाँ कोई ठंडी और पीने के काबिल चीज़ वो नहीं चखेंगे। इल्ला हमीमा वगस्साका, सिवाय खौलते हुए पानी के और ज़ख्मों के धुमन के। जज़ाम विफाका, ये बदला है उनके उस अमाल का। इन्नहुम कानू ला यारजूना हिसाबा, वो किसी हिसाब किताब के दिन पे यकीन नहीं रखते थे, कहते थे कोई हिसाब किताब नहीं है, ये मौलवी ऐसे ही सुनाते रहते हैं, ऐसे ही किस्से जनाब अपनी तरफ से घटते हैं। वक़्ज़बू भी आयात ना किज़ाबा, हमारी आयात को जुटलाया करते थे, बैठ के बड़े बड़े फ़लसफ़े झाड़ते थे। ये 1400 साल पुरानी बातें हैं। कौन आज पे मॉडर्न दुनिया है, नई दुनिया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन रब फरमा रहा है वकुल्ला शैन आसैन व किताबा, हमने तो एक एक चीज़ गिन के रखी हुई थी। उनके जुटलाने से हमारे सिस्टम में निज़ाम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने तो एक एक चीज़ गिन के रखी हुई थी। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, बस चको अज़ाब का मज़ा, आज सिवाय अज़ाब के किसी चीज़ में इजाफा नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने रब के अहकाम को जुटलाया। उन्हें कहा जाएगा हाज़ी जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, कितनी हिट है, ये वही जहन्नम है जिनका तुमसे वादा किया गया था। एक तो जहन्नम में फेंक दिया गया, ऊपर से आपको ये वही जहन्नम है, तुम्हें बुलाया जाता था, सुनाया जाता था, कुरान में बताया जाता था भी जहन्नम है। नाकाम लोग जहन्नम में जाएंगे, मानते ही नहीं थे। उन्हें कहा जाएगा हाज़ी जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये वही जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया गया था। इस्लाल यौम बिमा तकफुरून, अपने कुफर के बदले में आज इसमें दाखिल हो जाओ। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम, आज हम तुम्हारे मुंहों पे मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बातें करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पाँव गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, तुम क्या कसम करते रहे थे। सूरह यासीन पढ़ते हैं ना, ज़रा तर्जमे के साथ भी पढ़ा करें। ये अरबी क्यों रोते हैं, को समझ रहे होते हैं, तो हम समझ नहीं होते, इसलिए हम तिलावत कर रहे होते हैं सवाब के लिए। यानी रब ने किरामुन कातिबीन एक गवाही, ये ज़मीन दूसरी गवाही, तीसरे हमारे अपने हाथ पाँव गवाही, हवा से खमसा वहाँ गवाही देंगे। अपने हाथों को इंसान अलहदा रख सकता है, पाँव को कहीं छोड़ के आ सकता है, ये जिल्द गवाही देगी, इसको कहीं अलहदा कर सकता है। इतना पक्का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किया हुआ गवाहियों का कि इंसान जुटला नहीं सकेगा, इनकार नहीं कर सकेगा। वमा अदरा का मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या मालूम कि हिसाब किताब का दिन क्या है। सुम्मा मा अदरा का मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या खबर हिसाब किताब का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, इंसान के ये करा होता है ना, मुझे कोई छुड़ा लेगा, मेरे फलां से ताल्लुकात हैं, मेरे बड़ों के बड़े ताल्लुकात हैं, मेरे किसी वज़ीर मिनिस्टर से ताल्लुकात हैं, मेरे सदर से ताल्लुकात हैं, तो कोई मसला नहीं, सिफारिश चला लेंगे, पैसा लड़ा लेंगे। रब ने उसकी भी नफ़ी कर दी। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, उस दिन कोई नफ्स किसी के काम नहीं आएगा। हम आप क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे प्यारी लख्ते जिगर फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाते हैं, फ़ातिमा मैं तेरा बाप हूँ, मेरी बेटी हो, जो चाहिए दुनिया में ले लो,
आखिरत में तुम्हारे अमाल काम आएंगे। तो हम किस घरे में हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटे की जिम्मेदारी नहीं ले रहे? इसलिए वहां सिर्फ इंसान के अपने अमाल काम आएंगे। ये तोशा जो साथ होगा तो इंसान कामयाब होगा। इसलिए यहाँ इंसान कमाई करे, यहाँ रब के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो फिर कामयाब हो सकता है। वल अम्रु यौमइज़ लिल्लाह, उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का चलेगा, फैसले का कुल इख्तियार अल्लाह ताला के पास होगा। अब वो कहते हैं ना, अब हाथ पकड़ के ले जाएंगे जनाब, पुलिस रात पास करा देंगे, सब कहानियाँ किससे हैं? दुनिया के। रब नफी कर रहा है अपने कुरान में, अल्लाह के सामने कोई नहीं बोल सकेगा, अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं बोल सकेंगे, दूसरे इंसानों का तो मजाल ही क्या है। रब ऐलान कर रहा है कि उस दिन सिर्फ अल्लाह ताला का अमर चलेगा। रब के सिवा कोई अच्छा फिदिया देना चाहे, कोई पैसा दे के छूटना चाहे, कुछ कबूल नहीं किया जाएगा। फरमाया इन्नल्लाज़ीना काफरू व मातू व हुम कुफ़ार, वो लोग जिन्होंने इनकार किया और इसी हालत में उनको मौत आ गई, कुफर की हालत में, तौबा की तौफीक नहीं, मौत आ गई। वलई यकबलु मिन अहदिम मिल्लुल अर्द दहबन वलफ्तदा बिही, अगर वो ज़मीन भर कर भी सोना फिदिया में देना चाहे तो कबूल नहीं किया जाएगा। ज़मीन भर कर सोना फिदिया में देना चाहे कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए इंसान किसी घरे में नहीं रहे, वहाँ तैयारी करके जाए और इंसान के अमाल काम आएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने पूरा नक्शा हमारे सामने पहले से रख दिया है कि जब इंसान वहाँ पहुँचे तो फिर माजरत पेश न करे। वहाँ तो काफर भी जब जहन्नम को देख लेगा तो कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मट्टी होता। इंसान कहेगा या अल्लाह ताला एक चांस, बस एक दफ़ा भेज, पलक झपकते तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह ताला फरमाएगा बता दिया गया था, चांस एक ही है, इस इम्तिहान में सफली कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमारे सामने क़यामत का पूरा नक्शा आया तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ जो मोहलत अमल अल्लाह ताला ने दी है, उसकी एक एक सांस को रब की रज़ा के मुताबिक गुजारना है। और ना सिर्फ खुद अमल करना है बल्कि दूसरों को भी उसकी दावत देना है। इस उम्मत के फ़र्द का ये भी फ़र्द है कि जिस रास्ते को अपने लिए पसंद किया है, जिसमें अपनी निजात समझता है, दूसरे लोगों को भी उसकी तरफ बुलाए। और मेरे नबी की यही सुन्नत और यही तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी ने आग जलाई और भंवरे उसमें गिरे पड़ते हैं और मैं दामन पकड़ पकड़ कर तुम्हें आग से बचा रहा हूँ। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को आग से बचाने की फ़िक्र करें, सिर्फ अपनी फ़िक्र ना करें। हमें तो सबको, इस पूरी कायनात को, पूरे इंसानों को आग से बचाने की ज़िम्मेदारी हमें दी गई है। तो उस दिन की तैयारी करके वहाँ जाएं, वहाँ की शर्मिंदगी से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।